हिमांशु भी हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि बच्चों के कमरों की तस्वीरें भी सामने आई है, डायरी बरामद की गई है, सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, अभी कैसे वहां पर कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां? और बिल्कुल देखिए, ये तो साफ है कि बच्चे कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। कमरे के अंदर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो मैंने भेजी भी हैं, आप देखेंगे उसमें तो एक डायरी भी है, सुसाइड नोट उसको कह सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है आई एम सॉरी पापा, और कुछ इमोजी उसके अंदर बनाई गई हैं। साथ ही जो कमरे की वॉल है जिसमें तीनों बच्चियां रहती थी, उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि आई एम वेरी वेरी अलोन। इसके अलावा आई एम हार्ट ब्रोकन, इस तरह के कुछ स्लोगन उनके द्वारा लिखे गए थे। और जो एडिशनल सीपी हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पर पहुंचे दोनों, जिसमें केशव कुमार चौधरी और एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की है। तो डीसीपी टीएचए की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि कोरियन जो कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस थी बच्चियां, और 3 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थी। तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, तमाम एंगल्स पर फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन मैं एक बार नज़ारा यहाँ का दिखा दूं, किस तरह से जो सोसाइटी के अंदर इस घटना के बाद से तमाम लोग बाहर निकलकर आए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि मोबाइल कितना घातक साबित हो सकता है अगर गलत तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई गेम आप उसमें खेल रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह के आजकल गेम चल रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, घटनाएं इससे पहले भी हुई है। लेकिन 3 सगी बहनों का इस तरह से सुसाइड कर लेना, और आई विटनेस जो है अगर उनको आप सुनेंगे, जिन्होंने ये घटना रात 2 बजे अपनी आंखों से देखी, तो उनका कहना था कि अपने फ्लैट की बालकनी में जब वो खड़े थे तो तीनों बच्चियां जब बाहर निकली तो उन्होंने पीछे की तरफ अपनी कमर ऐसे की और पीछे की तरफ वो जाकर गिरी, और पीछे से तब जाकर उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई थी। क्योंकि नीचे अगर वो देखती तो शायद उनको डर लग जाता, वो घबरा जाती और वो पीछे हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके पीछे की वजह ये रही कि रात तकरीबन 9-10 बजे उनके पिता ने उनसे मोबाइल फोन ले लिया था। बालकनी की तस्वीरें यहां से मैं दिखाता हूं, 9th फ्लोर 907 नंबर फ्लैट नंबर, जिसके अंदर बंद एल्युमिनियम का गेट लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है। इसी बालकनी से जो तीनों बच्चियां हैं वो आती हैं। जो छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 12 साल थी, उसने अपनी बड़ी बहन को कोली में भर लिया था, जो आई विटनेस है उनका ऐसा कहना है। इसके अलावा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ के सोसाइटी के, भारत सिटी के, वो ऊपर जब जाते हैं घटना के बाद तो वो गेट भी अंदर से लॉक था जिसमें बच्चियां रहती थीं। जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, उनसे लाइव बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। सर, आप क्या कहेंगे जो आपने रात देखा, आपने गेट को किस तरह से खुलवाया? वो जब गेट को तोड़ा गया था, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, जितने भी ऑफिशियल्स थे, एसीपी साहब थे, सबके सामने वो गेट तोड़ा गया था। ठीक है। क्या अंदर से सर मिला? कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी मिले? अंदर में कुछ फोटोग्राफ्स जो है पूरे सर्किल में घेरा हुआ था, और एक डायरी मिली है, और एक पेपर ऊपर से रखा गया है। एंड दैट्स वाज एक मतलब कि बुकलेट कहते हैं ना उसको, मतलब कि बिल बुक कहते हैं ना, बिल बुक में जो वाइट वाला पेज होता है ना, वही सारी चीज़ें हैं। उस पर लिखा हुआ है कि सॉरी मम्मी पापा। ये आपने देखा था? हाँ। उसके बाद कुछ और जब आगे बढ़ती गई बातें जब अंदर तक गई है, उसके बाद वो उसमें कोरियन गेम की बात है। कोरियन की गेम की बात तो शुरू से ही हो गई, कल्चर उसमें बताया गया, क्योंकि डीसीपी टीएचए कह रहे हैं कोरियन कल्चर से प्रभावित थी। और जैसे आपने बताया कोचिंग में भी उन्होंने नाम अपना कोरियन नाम से रखा हुआ था। तो उन्होंने नाम जो थे अपने बच्चों ने, ये आप समझिए कितना ज्यादा प्रभावित थी वो उस गेम से, कि अपने नाम भी उन्होंने कोरियन कल्चर के अकॉर्डिंग रखे हुए थे। और इसकी शिकायत भी जहां वो ट्यूशन जाती थी, उनके पेरेंट्स को बताया था कि बच्चियां अपना नाम कोरियन कल्चर के हिसाब से बता रही हैं। और ये वो ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर बच्चियां आकर गिरी थी, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तमाम महिलाओं में अब यही बात चल रही है और यही चर्चा है कि क्या मोबाइल फोन बच्चों को देना ठीक रहेगा, क्योंकि इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 3 सगी बहनों का इस तरह से सुसाइड कर लेना। हालांकि जो चेतन है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो बच्चियों के पिता हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी इसमें मिली है कि 2 पत्नियां उनकी हैं, और पहली पत्नी से जब बच्चे नहीं हुए थे तो जो उनकी बहन थी साली, यानी कि उनसे ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और 3 साल से ये तीनों बच्चियां स्कूल भी नहीं जा रही थी। 2 बच्चे इनको फिर बाद में और हुए, जिनमें से एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का जो है वो थोड़ा अब नॉर्मल है, और एक 3 साल की और बेटी है। लेकिन सोसाइटी की तस्वीरें एक बार चाहूंगा पैन करके पूरा ग्राउंड दिखा दें। ग्राउंड में तमाम पेरेंट्स आए हुए हैं, इसी बात की चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई मोबाइल फोन देना बच्चों के हाथ में अब ठीक है,
क्या दिया जाए या ना दिया जाए। यहाँ सभी लोग इकट्ठे हैं, इधर महिलाएं बात कर रही हैं आपस में, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या आप अपने बच्चों को अब मोबाइल फोन देंगी हाथ में इस घटना के बाद से? अब मोबाइल फोन तो ऐसे नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को, ऐसा तो है नहीं। 16 साल वैसे बहुत छोटी उम्र होती नहीं है। 16 साल तो छोटी उम्र नहीं होती, उसमें तो बच्चों को कई बार लैपटॉप की भी जरूरत पड़ती है स्कूल के अंदर। बच्चे ना छोटे उम्र से ही सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। आजकल आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं जो सारा कुछ खोल रहे हैं उसमें। ये सारा ये मोबाइल जो है बहुत खराब चीज है। ये इस तरह के जो गेम हैं जो बाहर की कंट्री के हैं, कोरियन कंट्री जिस तरह से बता रहे हैं गेमिंग ऐप था, उनको बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए, पक्का बैन होना चाहिए। आपका क्या कहना है? ऐसे बच्चे करते हैं, ये तो गए भगवान को प्यारे हो गए और पीछे को सीख हो गई, औरों के बच्चों को वो हो गया। तो आप देंगे, आप सोचेंगे बच्चों को मोबाइल? बहुत मुश्किल हो गया अब तो। आजकल के जमाने में आप बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, अब ये ऐसे सीख करेंगे। बिल्कुल, बच्चों को डांट नहीं सकते। इन्होंने बहुत सही बात कही है कि अब जो बच्चे, जो नई जनरेशन आई है, जिन्हें जेएनजी हम बोल रहे हैं, वो डांट भी नहीं सहते हैं। अपने माता पिता को जवाब देने के लिए तुरंत हाजिर होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। और यही वजह है कि एक डर अब पेरेंट्स में आ गया है इस घटना के बाद से कि आखिरकार ये घटना जो हुई है भारत सिटी टीला मोड़ थाना क्षेत्र गाजियाबाद के अंदर, जिसमें 3 बहनों ने सुसाइड किया। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन चूंकि देखिए आप बता रहे हैं कि वहां पर एक तरफ जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे। क्या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। जिस तरह से डीसीपी ने अपनी बयान जारी की है या बाइट दी है, अगर आप उसको सुनेंगे तो उनका ये कहना है कि हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। 3 साल से बच्चियों का स्कूल ना जाना, इनके पिता के द्वारा ये कहना कि बच्चियां फेल हो गई थी और उसके बाद से स्कूल नहीं भेज रहा था मैं इनको। ऑफ द कैमरा मैंने खुद उनसे बातचीत की थी, चेतन से। तो उसके बाद कुछ संदेह होता है कि अगर छोटी क्लास में, पहली बात हम देखें कि तो छोटी क्लास में बच्चियां फेल नहीं होती हैं, उन्हें आगे प्रमोट कर दूसरी क्लास में आगे भेज दिया जाता है। लेकिन 3 साल से तीनों ही बच्चियां कैसे फेल हो जाएंगी? एक बच्ची का फेल होना समझा जाता है, दूसरी बच्ची का फेल होना, लेकिन तीनों बच्ची फेल हो जाती हैं और उसके बाद तीनों को ही आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, कोचिंग के लिए जरूर भेजा जाता है। यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो इस बात को बता रहे हैं और फिर उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया जाता है, जिससे वो लगातार कोरियन गेम खेल रही थी, जैसा उनके पिता के द्वारा बताया गया। तो ऐसे तमाम सवाल खड़े कर रहा है जिन पर पुलिस अब जांच कर रही है। लेकिन कमरे से जो एविडेंस मिल रहे हैं वो काफी अहम साबित होंगे इस घटनाक्रम पर पूरी तरह से फाइनल बाइट आने में पुलिस के, यानी पुलिस का आखिरी वर्जन आने में। क्योंकि हर एंगल से फिलहाल पुलिस बातचीत कर रही है, हर एंगल की छानबीन कर रही है। जिस तरह से स्लोगन लिखे गए थे दीवारों पर, उनके पिता ने जो बयान पुलिस को दर्ज कराए हैं, मौके से जिन्होंने आई विटनेस, जिन्होंने खुद इस घटना को देखा, वो खुद इस बात को बता रहे हैं कि हाँ सुसाइड तो किया है, क्योंकि अंदर से लॉक था कमरा। उसके बाद बच्चियां जो थी वो दिख रही थी बाहर आती हुई और पीछे की तरफ उन्होंने अपने आप को धकेला, पुश किया और उसके बाद नीचे आकर नीचे गिरने से उन तीनों बच्चियों की मौत हो गई। तो अब इस एंगल को क्या मोड़ मिलेगा, क्या नया मोड़ इसके अंदर घटनाक्रम में देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी यहां आकर तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी और जो नोट मिला है उसमें तमाम इमोजी मिली हैं, उसमें ये कहा गया है फैमिली के लिए कि आई एम सॉरी डैडी, और उसके बाद इमोजी बनाकर आखिरी नोट उनका यही था। हालांकि अंदर उस डायरी के में जो बुक वहां से मिली है, क्या कुछ मिलेगा ये भी देखना होगा पुलिस को और क्या उससे मिलता है, और उसके बाद फाइनली इसका क्या कंक्लूजन निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि पुलिस ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि बच्चियां गेम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।